आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह फजर के बाद 1 घंटे में मैं 3 दिन की तैयारी कर लेती हूँ और अगले 2 से 3 दिन मेरे बहुत ही पुरसुकून तरीके से गुजर जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, अपनी प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन आपको दिखाऊँगी। और आज के व्लॉग में जो आपके साथ मैं टिप्स शेयर करूँगी ना, वो ना सिर्फ हाउसवाइफ के काम आने वाली हैं, बल्कि अगर आप एक वर्किंग वूमेन है ना और इन टिप्स को फॉलो करेंगी, सिर्फ एक ही आदत है जो आपकी लाइफ को बहुत आसान और मैनेजेबल बना देगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम था और भाई अब तक तो जो मेरी प्यारी ऑडियंस हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, वो समझ चुकी होंगी कि आप ही के दिन का फेवरेट टाइम होता है सुबह का टाइम। लिटरली यकीन करें, मुझे लगता है कि अगर मैंने कभी भी कोई भी मुश्किल काम करना है और अगर मैं वो सुबह सुबह कर लूँगी ना, तो वो मुझसे हो जाएगा। बस मेरा माइंडसेट ऐसी है कि मुझे लगता है कि सुबह के वक्त में बरकत है और इंसान जितना मर्जी मुश्किल काम क्यों ना हो, वो अगर सुबह जल्दी उठ जाए ना, तो हर चीज़ बड़ी आसानी से मैनेज कर लेता है। तो मुझे लगता है चाहे आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं, एक औरत की सबसे बड़ी ताकत, बल्कि एक समझदार औरत की जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो यही है कि वो रात को टाइमली सोए और सुबह जल्दी उठे और जो सुबह का पुरसुकून वक्त है ना, उससे जितना फ़ायदा उठा सकती है वो उठाए। अच्छा, क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी, जो मेरे पोर्शन का मेन दरवाज़ा ना काफ़ी गंदा हुआ था, तो मैंने बाहर सारी सफाई की और जो मेन मेरा गेट है उसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर जो मेन पोर्शन है, जो मेन गेट है, उसके बाहर मिट्टी हो, वही मिट्टी वाले पाँव पूरा दिन अंदर आते रहते हैं और घर मज़ीद गंदा हो रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बताती चलूँ आपको कि सुबह सुबह मैंने डिसाइड कर लिया था कि नाश्ते से पहले ना कुकिंग वाला काम जो है कर लेती हूँ। एक तो गर्मी भी नहीं लग रही थी, मौसम बारिश की वजह से वैसे ही अच्छा था। और मैं आपको बताती चलूँ कि डेली जो मैं हांडी बनाती हूँ ना, उसमें मेरा ये हिसाब होता है कि 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 टमाटर ऐड करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 हांडियों जितना मसाला ले लिया था। इसमें से जो 2 प्याज थे ना, उसमें से 1 प्याज मैंने आलू कीमा बनाने के लिए इस्तेमाल करना था और 1 प्याज मैंने कोफ्ते और कबाब का जो मिक्सचर है ना, मटेरियल है, उसको रेडी करने के लिए इस्तेमाल करना था। और मैं यही रूटीन हर दूसरे तीसरे दिन जो है फॉलो कर लेती हूँ, मुझे बहुत आसानी हो जाती है। 500 का मैंने कीमा मंगवाया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा कीमा निकाल लिया था आलू कीमा बनाने के लिए, क्योंकि आमना को आलू कीमा हो गया, चने की दाल कीमा हो गया, बहुत पसंद है। और साथ में आधा से ज़्यादा जो कीमा था वो मैंने शामी कबाब के लिए और कोफ्ते के मटेरियल रेडी करने के लिए ना अलग कर लिया था। सबसे पहले यहाँ पर ना मैं प्याज को कर लूँगी चॉप। अच्छा, वैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक चॉपर को निकालो, फिर उसको असेंबल करो, फिर वॉश करो, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अपनी टाइम की बचत के लिए ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें किचन में लाजमी लेकर आया करें, जो आपके 10 मिनट के काम को ना 2 मिनट में कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं आलू कीमा बनाने की तैयारी करी थी, क्योंकि दोपहर के लंच में वही आज हमने खाना था। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है, खाना थोड़ा बनना होता है, उसी हिसाब से मैं हांडी का जो मसाला है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं, 3 से 4 हैं या बड़ी फैमिली है, हर चीज़ को ना आप डबल कर दें। और अब मुझे नहीं पता कि मेरे ख्याल से 3 पाव के करीब कीमा मैंने ले लिया था। अच्छा, मैंने जो 1 प्याज चॉप किया था उसको तो मैंने हांडी में ऐड कर दिया था। अब जी मुझे कोफ्ते और कबाब के लिए मटेरियल रेडी करना था और मैं सेम ही तरीके से ना दोनों चीज़ों का मटेरियल रेडी कर लेती हूँ। कोफ्ते भी बन जाते हैं, कोफ्तों के लिए सिर्फ अलग से ग्रेवी बनानी पड़ती है मुझे। उसके लिए भी मैंने एक मीडियम प्याज लिया था और इसके अंदर मैं 6 से 7, हाँ, 6 से 7 तकरीबन मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। और जो ये कोफ्ते और कबाब का जो कीमा था ना, ये तकरीबन आधा किलो था, बल्कि आधा किलो से ज़्यादा ही होगा। तो मुझे यहाँ पर प्याज थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने मज़ीद थोड़ा सा ऐड कर दिया था। अच्छा, आप में से ना कुछ सिस्टर्स पूछ रही थी, आप ही ये जो चॉपर है ये किस ब्रांड का है? तो इसके ऊपर डैनी होम लिखा हुआ है। ये मैंने केके मार्ट मुल्तान से लिया है, जो केके मार्ट की ब्रांच 9 नंबर चुंगी पर है। मुझे नहीं पता अब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा और ऑनलाइन ही अवेलेबल है या नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है और सिर्फ 650 रुपये का है। अच्छा, यहाँ एक टिप भी शेयर करती चलूँ कि जब भी आपने कोफ्ते कबाब, चपली कबाब बनाने हो ना, इस तरह बहुत बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्चें ऐड कीजिएगा। एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और दूसरा, मैं कभी भी कोफ्ते और कबाब के अंदर ना लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती, मैं हरी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि इससे ना कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हरी मिर्चों की जो खुशबू सी है ना, बहुत अच्छी लग रही होती है। अपने हिसाब से जितनी आपके घर में मिर्चें, नमक मिर्च वगैरह खाया जाता है ना, उसी हिसाब से मिर्चें ऐड कीजिएगा। ये ना हो कि फिर बहुत ही ज़्यादा ना जो है मिर्चें तेज़ हो जाएँ। तो मैंने बस तकरीबन ना आधा किलो से ज़्यादा कीमा था और 6 से 7 वो जो बारीक वाली हरी मिर्ची होती हैं उनको ऐड कर दिया था। और साथ साथ ना आपने हर चीज़ को मिक्स करते जाना है। पहले कोशिश करें कि अगर ग्लव्स हैं आपके पास तो ग्लव्स पहन के सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। ग्लव्स नहीं है तो भाई हाथों से मिक्स करने का रिस्क ना लीजिएगा, वरना हाथों से ना जलन ख़त्म नहीं होगी। मैं पहले 2-3 दफ़ा ये गलती ना कर चुकी हूँ। अच्छा, फिर इसके अंदर 1 चम्मच ना मैंने फ्रेश अदरक लहसुन जो था कूट के ऐड किया था। खुद आप ऑन द स्पॉट, मतलब आपने फ्रीज़र वाली पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करनी, खुद
पीसना है और फिर ऐड करना है, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने घर का ना जो गरम मसाला खुद पीस के रखा हुआ है वो ऐड किया था, और बिल्कुल थोड़ी-सी हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने वो जो दड़ा मिर्च होती है ना, दादरी कुटी मिर्च होती है, उसको ऐड कर दिया था। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया था, साथ में हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक चला जाएगा, और इसके अंदर मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी डिश बना रही हूँ, जो भी रेसिपी बना रही हूँ ना, उसके अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ हों जो ईज़िली हर किसी के घर में अवेलेबल हों। क्योंकि अक्सर हम कोई रेसिपी देखते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो डाल देते हैं कि बस फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं कि यार छोड़ो पड़े। यहाँ नमक ऐड किया था मैंने, और अच्छा थोड़ा-सा ना आपने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल जो होता है वो, या थोड़ा-सा घी ऐड कर देना, तो आपके कोफ्ते या कबाब जो भी आप बनाएँगे ना, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और 1 चम्मच भर के इसके अंदर आपने पिसा हुआ जो धनिया पाउडर होता है, हाँ, पिसा धनिया पाउडर है, वो ऐड कर देना। बस ये सारे स्पाइसेस हैं जो मैं कोफ्ते के लिए या कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, आप चाहे तो इनको कोफ्तों की शेप में बना के, यानी कि बॉल्स बना के इनको फ्रीज़ करके रख लें, और जब भी आपको कोफ्ते बनाने हो, वैसे मैं कोफ्ते आलू बनाती हूँ या अंडा कोफ्ता अगर आप बनाते हैं, तो आप इन बॉल्स को फ्रीज़र में से निकालें और इनको ना लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लें और ग्रेवी बनाएं, और फटाफट से ना आपके जो कोफ्तों वाला सालन है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात अक्सर बहनें कह रही होती हैं जी उनके कोफ्ते टूट जाते हैं। पहली बात तो मेरे चिकन के कोफ्ते कभी नहीं टूटे। मैं या तो ना बेसन थोड़ा सा भून के ऐड कर देती हूँ। आज मेरे पास बेसन नहीं था तो मैंने एक पूरा अंडा फेंट लिया था, लेकिन पूरा मैं ऐड नहीं करूँगी। आधा अंडा जो था ना इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था। कोई इसकी स्मेल वगैरह कुछ नहीं आएगी, आपने बेफ़िक्र होके ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को बहुत बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो भी हमने नमक, मिर्च, गरम मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं ना, वो अच्छे तरीके से कीमे के अंदर रच बस जाएँ। और फ़ौरन से आपने इसके कबाब या कोफ्ते नहीं बना लेने, आपने इसको सेट होने के लिए तकरीबन आधा 1 घंटा फ्रिज के अंदर रख देना है। और वही बात है, चाहे आप इसकी कोफ्तों वाली बॉल्स बना लें या इनको कबाब वाली शेप दे लें, और बहुत आसानी हो जाती है। जिस दिन आपका बनाने का कुछ दिल ना कर रहा हो या तबीयत ख़राब हो, खैर उनको तो मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। फिर यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों की जो पेस्ट थी ना, उसको ग्राइंड किया था। लेकिन पहले क्योंकि मैं आलू कीमा बना रही थी, तो आलू कीमे के अंदर मैंने प्याज तो जो थे ना वो फ्राई करके ऐड करने थे, हल्के से लाइट गोल्डन से करने थे, और बाकी टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पर ना मैं 2 से 3 हांडियों की जो ग्रेवी है वो रेडी करके रख लूँगी। यकीन करें, अगर आप एक बहुत बिजी हाउसवाइफ हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, या आप वर्किंग वूमेन हैं, आप जॉब करती हैं या वर्क फ्रॉम होम है या कुछ भी है, तो यकीन करें हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की थोड़ी सी मील प्लानिंग करके अपने फ्रीज़र में चीज़ों को रख लेंगी ना, तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि हर औरत की ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन होती है आज की पकाना है। ये आज की पकाने वाला जब मसला हल हो जाता है ना, तो हम औरतें बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। अच्छा, मैं आलू कीमा बड़े ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। एक मीडियम प्याज जो है ना, मैंने चॉप कर लिया था, ऑयल के अंदर हल्का सा उसको फ्राई करना है, कोई पिंक कोई गोल्डन कुछ नहीं करना। हल्का सा जब उसका कलर ट्रांसल्यूसेंट सा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो आपने जो अपना कीमा है वो इसके अंदर ऐड कर देना है, और आपने तकरीबन इसके अंदर 2 से 3 घूंट पानी के ऐड कर देने हैं, और ढक के ना कीमे को 5 से 7 मिनट गलने के लिए रख देना है। जब अच्छी तरीके से आपका जो कीमा है वो फ्राई होने लगेगा और आपको लगेगा कि अच्छे से जो है ना वो कीमा सारा फ्राई हो गया है, तो इसके अंदर आपने 1 से 2 टमाटर ग्राइंड करके ऐड कर देने हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। दोबारा बता रही हूँ, मेरी फैमिली छोटी है तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही चीज़ बनानी होती है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो हर चीज़ की क्वांटिटी आप डबल कर सकती हैं। अच्छा, फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्चों और अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ब्लेंड करके ऐड किया था, साथ में नमक डाल दिया था, लाल मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी, और पिसा हुआ धनिया डाला था। वही चीज़ें जो हर हांडी में डलती हैं। दोबारा से इसको मैंने 15-20 मिनट पकाया था। चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी गल जाएगा। आलू इसके अंदर कट करके ऐड कर देने हैं। साथ ही ना जिस पॉइंट पर आप आलू डालेंगे, 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने 1 चम्मच इसके अंदर काली मिर्च ऐड की थी, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर भुना हुआ पिसा हुआ जो ज़ीरा मैंने रखा होता है ना, वो ऐड किया था। यकीन करें, आप ज़ीरे को हल्का सा भून के ना और ग्राइंड करके रख लें, इतनी अच्छी हांडी में उसकी खुशबू और टेस्ट आता है ना, एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस आपने इतना पानी डालना है कि जो आपके आलू हैं ना वो अच्छे तरीके से गल जाएँ, और विदिन 30 टू 35 मिनट्स में मज़ेदार सा आलू कीमा रेडी हो जाएगा। आजकल पता नहीं धनिया का कोई बहरान आया हुआ है, धनिया मिलने में ही नहीं आ रहा। अगर मिलता है तो वो बिल्कुल फ्रेश नहीं होता। तो मेरे पास 2-4 पत्तियाँ पड़ी थी, उन्हीं को मैंने ऐड कर दिया था। एंड पे बस आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, और भुनाई के टाइम ना ये जो हांडी के किनारे होते हैं ज़रूर साफ़ करती रहा करें। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, मज़ेदार सा आलू कीमा झटपट स्टाइल में रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरी तरह यूट्यूब की वीडियोस बनाती हैं इस शदीद गर्मी में, तो भाई मेरी तरफ से आपको सलाम है, और मुझे भी सलाम कर दें भाई। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन वही बात है, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर रही हो, आप बाहर जाके पैसे कमा रही हो, आप कोई भी जॉब कर रही हो, गर्मी हो या सर्दी, पैसे कमाना आसान नहीं है। इंसान को बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और वही बात है, कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में ना प्लेट में रखी हुई नहीं मिल सकती। तो इस शदीद गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आप चेक करें,
एक एक सीन को रिकॉर्ड करने के लिए 2-2 एंगल से ट्राइपॉड सेट करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। 5 मिनट का काम ना 15 मिनट पर चला जाता है। लेकिन वही कहते हैं ना, शौक का एक तो कोई मोल नहीं है और दूसरा पैसा कमाना आसान नहीं है, चाहे आप घर रह के कमाएँ या बाहर जाएँ। दूसरी एक बहुत ही यूज़फुल सी टिप अपनी बहनों के लिए शेयर करती हूँ कि हर दफ़ा ना परफ़ेक्ट होना और हर दफ़ा क्या कहते हैं एक सुपर मॉम नहीं बना जा सकता। तो कभी-कभी अपनी लाइफ में थोड़ी-सी आसानी के लिए, स्पेशली अगर आप एक वर्किंग मदर हैं, तो इस तरह के फ्रोज़न पराठे या कोई भी फ्रोज़न आइटम जो आपके बच्चे पसंद करते हो ना, मैं ये फ्रोज़न पराठे ला के रख लेती हूँ। अक्सर ऐसे होते हैं ना कि सुबह-सुबह बहुत बिज़ी होती हूँ मैंने स्टूडेंट्स को टाइम देना होता है यूट्यूब कोर्स की वजह से, या मैंने कोई और काम करना होता है, तो मैं ये फ्रोज़न पराठे ले आती हूँ और आमना को फटाफट से मैं ये बना के ना चाय के साथ दे देती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं। डेली बेसिस पर मैं ये शॉर्टकट इख्तियार नहीं करती, लेकिन कभी-कभी जब तबीयत ठीक ना हो या टाइम कम हो, या अक्सर बच्चे होते हैं ना कि बहुत बस ज़िद करने लग जाते हैं कि अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो मेरी वो सारी बहनें जो बड़ी मुश्किल से टाइम को मैनेज कर रही हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, बच्चे भी देखने हैं और अर्निंग भी करनी है, या वो घर में ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, कुछ भी, तो इस तरह की छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट्स, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं ना, वो लाज़मी ख़रीदा करें। क्योंकि अगर आप कमा रही हैं ना, और मुझे लगता है अपने लिए आसानियाँ नहीं ख़रीद रही, तो फिर आपके कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ैर जी, ये सारे काम मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी कम होती है और उस टाइम कोई शोर-शराबा नहीं होता, कोई मुझे नहीं आवाज़ें दे रहा होता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं होती। और सुबह का टाइम मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि बच्चे तंग नहीं कर रहे होते। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को हर वक्त माँ चाहिए होती है। ख़ैर जी, सुबह 1 घंटा लगा के ना इस तरह मैं 2 से 3 दिन के खाने रेडी-शेडी करके रख देती हूँ। उसके बाद वही नाश्ता बनता है और नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं आमना को नहला-धुला के सबसे पहले तैयार करती हूँ और फिर मैंने उसको पढ़ाना होता है, और उसके बाद मेरे दिन के जो बाकी के सारे काम है ना, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि पूरा दिन मुझे ना तो इसके ऊपर तवज्जो देने का टाइम मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को सुबह ही नहला-धुला के तैयार-श्यार करके ना, अगर आप खुद पढ़ाती हैं तो सुबह-सुबह ये काम कर लें, ताकि बाकी के पूरा दिन ना आप पुरसुकून रहें, बच्चे भी साफ़-सुथरे हों और आपको ये वाली टेंशन ना हो कि आज पकाना क्या है, या जो बच्चों का होमवर्क वगैरह है ना, वो रह गया। तो ये है मेरी फ़जर के बाद की 1 से 1.5 घंटे की प्रोडक्टिव रूटीन। और यकीन करें, जब से मैंने इस एक आदत को अडॉप्ट किया है ना कि हर तीसरे दिन मैं 2 से 3 दिन के खाने रेडी करके रख देती हूँ, यकीन करें लाइफ बहुत पुरसुकून हो गई है। हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि नहीं खाने का दिल कर रहा होता, लेकिन वही बात है कि आसानी आपके लिए ही होगी। और अगर आपसे बासी सालन नहीं खाया जाता ना, तो एटलीस्ट आप सिर्फ ग्रेवी बना के, मसाला भून के डब्बों में डाल के फ्रीज़र में रख दें। जिस दिन भी आपने जो चीज़ बनानी हो, वो ग्रेवी निकालें, चिकन डालें, गोश्त डालें, बीफ, मटन जो ऐड करना है, सब्ज़ी डालें, और आपकी जो हांडी है ना, बहुत कम टाइम में रेडी हो जाएगी। इस रूटीन को आप फॉलो करके देखिएगा, स्पेशली अगर आप एक वर्किंग मदर हैं और या आप कंटेंट क्रिएशन करती हैं, आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हैं। यकीन करें, आपको इतना सुकून मिलेगा ना कि आपने मुझे दुआएं देनी है। अच्छा, दुआओं से याद आया कि आजकल अपनी आप ही को स्पेशली अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मेरा नाम लेके लाजमी दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला बस खैर आफियत का वक्त लेकर आए मेरे लिए। और जो भी बहनें पूछ रही होती हैं ना, आप सब कुछ कैसे करती हैं, तो बस यही एक सीक्रेट है कि मील प्लानिंग करें और सुबह जल्दी उठें। आपकी लाइफ खुद ब खुद जो है ना, बदलना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।